बहुत समय पहले एक घना जंगल था, सिद्धवन। यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और सबसे ऊपर शेर, जिसका नाम था वीर। वीर इस जंगल का राजा था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। उसकी दहाड़ अब पहले जैसी तेज नहीं रही, परंतु उसका अनुभव और न्याय अब भी वैसा ही था। जैसे जैसे वीर की उम्र बढ़ी, वह सोच में पड़ गया, अब इस जंगल को नया राजा चाहिए। पर किसे बनाऊं? ताकतवर को, बुद्धिमान को, या फिर किसी को जो सभी जानवरों का भला चाहे? वीर ने जंगल की सभा बुलाई। सब जानवर एकत्र हुए। वीर ने घोषणा की, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। यह जंगल अब एक नए राजा की मांग करता है। अगले पूर्णिमा तक मैं एक उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। जो भी राजा बनना चाहता है, वह अगले 7 दिन तक जंगल की सेवा करे और अपने काम से साबित करे कि वह योग्य है। यह सुनते ही जंगल के कई जानवर सामने आए। बबर नाम का जवान शेर, चालाक लोमड़ी चंचल, तेज हिरण शीश और बुद्धिमान हाथी गौतम। अगले 7 दिन जंगल में हलचल मच गई। बबर ने शिकार करके जानवरों को खाना खिलाया, लेकिन डराकर, धमकाकर। चंचल लोमड़ी ने बीमार जानवरों को दवा दी, लेकिन हर जगह अपनी चालाकी से वाहवाही लूटी। हिरण शीश ने जंगल के गंदे तालाब को साफ किया, पर कई बार अपने काम का दिखावा किया। पर हाथी गौतम ने सबसे अलग किया। वह हर सुबह जंगल के बुजुर्गों से मिलने जाता, बच्चों को कहानियां सुनाता, बीमारों की सेवा करता और पानी के गड्ढों को साफ करता, ताकि सब जानवर आसानी से पानी पी सकें। वीर यह सब चुपचाप देख रहा था। ठीक पूर्णिमा से 2 दिन पहले जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के पास के गांव से इंसान एक बड़ी खुदाई मशीन लेकर जंगल की सीमा तक आ पहुंचे। वे पेड़ काटने और खुदाई करने लगे। सभी जानवर डर गए, अगर इंसान अंदर आ गए तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। सबने वीर से मदद मांगी। वीर अब उतना तेज नहीं था, पर उसने अपने अनुभव से सबको मार्गदर्शन दिया। उसने कहा, यह मौका है जहां हम सब मिलकर साबित कर सकते हैं कि जंगल का असली राजा कौन है, जो संकट में आगे बढ़े, न कि सिर्फ सिंहासन की चाह रखे। गौतम हाथी सबसे पहले आगे आया। उसने अपने भारी शरीर से खुदाई मशीन के आगे खड़ा होकर रास्ता रोका। बाकी जानवर भी एक एक कर उसके साथ खड़े हो गए। लोमड़ी, हिरण, बंदर सब एक हो गए। वीर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर इंसानों के सामने दहाड़ मारी। वह दहाड़ भले ही कमजोर थी, पर उसका भाव गहरा था। इंसान समझ गए, यह जंगल केवल जानवरों का नहीं, एक परिवार का घर है। आखिरकार इंसान पीछे हट गए। पेड़ों की कटाई रुक गई। उस रात जंगल में जश्न था। जानवरों ने मिलकर इंसानों से अपना घर बचा लिया था। वीर ने सभी को बुलाया और कहा, मैंने देखा किसने सेवा की, किसने स्वार्थ किया और किसने संकट में नेतृत्व दिखाया। इस जंगल का नया राजा होगा हाथी गौतम। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गौतम ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं राजा नहीं, बस इस जंगल का सेवक हूं। वीर मुस्कराया, यही एक सच्चे राजा की पहचान है। कुछ महीनों बाद वीर ने अपनी आखिरी सांसें ली। जंगल में शोक छा गया, पर साथ ही गर्व भी था। उन्हें ऐसा राजा मिला था जिसने सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि अगली पीढ़ी को सही राह दिखाई। गौतम ने वीर की याद में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक स्मृति स्थल बनवाया, जहां रोज बच्चे बैठकर वीर की कहानियां सुनते। राजा वो नहीं होता जो ताकत से डर पैदा करे, राजा वो होता है जो सेवा से विश्वास पैदा करे। इस कहानी को आगे देखने के लिए हमारे कार्टून विद वीएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।